ठीक है, अब तुम्हें मैं एक नया चैलेंज देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमने बना लिया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखाओ। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। सो वो कैसे बनाओगे, सोचो। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, जैसे समझ लो एक पॉइंट ले लेते हो, इसको ये बोल देते हैं। अब तुम कंपास खोल लो, थोड़ी सी जितनी मर्जी खोल लो, फर्क नहीं पड़ता, हमें इक्वल साइड चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं चाहिए, ठीक है। तो नाउ कंपास को यहाँ पे रखो, पॉइंटेड पार्ट को, और आर्क ड्रॉ करो। बेसिकली सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ऐसे तुमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ ये सारे पॉइंट्स ए से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट। तो लेट से तुम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हो, इसको बोल देते हो बी, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो। और तुम यहाँ पे कोई पॉइंट, अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, तुम्हें पता है ये सारे ए से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ अगर तुम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो, तुम्हें पता है उसमें, और उसको सी बोल देते, तो ए सी इज इक्वल टू ए पी होगा ही होगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे ही है ए से सारे पॉइंट्स। बट तुम्हें ये नहीं पता कि जो, लेट से अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी तो होगा, बट ये नहीं पता लगेगा कि हमारा जो बी सी है वो ए सी के इक्वल है कि नहीं है। बट हमें तो तीनों साइड्स इक्वल चाहिए, राइट। तो हम ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं चूज करते, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब हमें सी इस तरह से चूज करना ताकि हमारा ए सी जो हो वो बी सी के इक्वल हो। हम कैसे करते थे, अभी हमने करा था ना। तो बेसिकली अब जितनी हमारी कंपास खुली हुई है, ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हमारे ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हमें क्या चाहिए, बी से भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए उस पॉइंट का। तो हमने जितनी कंपास खोली हुई थी उसी को खोले रखा, कुछ चेंज नहीं करा, कंपास को रखा यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, और लेट से यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इस पॉइंट को, इसको मैं सी बोल देता हूँ। नाउ क्या है, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया मेरा, सोचो, राइट। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ए सी और ए बी तो इक्वल है ही हैं, बट मैंने, हमारा जो बी सी है वो भी इक्वल है, ए सी और सी भी आपस में इक्वल है, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने जितनी कंपास यहाँ पे खोल के रखी थी जिससे मेरा सी पॉइंट आया, जो ये सर्कल बना, उतनी ही कंपास मैंने बी से सी के लिए रखी हुई थी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे ए सी और सी भी इक्वल हो जाएंगे, और ए बी और ए सी इक्वल है, तो मेरी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, राइट। तो ये मेरा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ना यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि मैंने यहाँ एक पॉइंट से ए से शुरू करा था, राइट, और ए से फिर मैंने बी ड्रॉ करा, फिर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो मेरा एंगल है ये 60 डिग्री है, राइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये बोला जाता कि मुझे कोई पॉइंट दे दें और कहें वहाँ पे मुझे 60 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है, यहाँ मुझे एक लाइन दे दें और वहाँ पे मुझे कहें 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ, राइट। अगर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो वो एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो मुझे एक तरीका पता लग गया 60 डिग्री एंगल बनाने का किसी भी पॉइंट पे, अगर वहाँ पे उस पॉइंट से मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो उस पॉइंट में मैं 60 डिग्री ट्रायंगल बना लूँगा। या फिर एक लाइन अगर मुझे दे दी जाए तो उस लाइन को इंक्लूड करके मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ, तो मेरा वहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। सो मज़ा आ रहा है, राइट, इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि अगर ये हमारी लाइन है ए बी, ठीक है,
मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे ए और बी से एक पॉइंट सी बना के दो जो इक्वी डिस्टेंट है। तुमने क्या करा था, एक इस कंपास को खोला, जितना मर्जी खोला। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको तुम कितना खोलो, कम से कम तुम्हें कितना खोलना पड़ेगा। तो लेट से इसको तुम खोलते हो बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा, तो तुम्हारी जो कंपास है वो तुमने यहाँ पे रखी और उसको ड्रॉ करना शुरू करा तो ऐसे ख़त्म हो सकती है, राइट। अगर तुमने उसके बहुत ही कम खोला है तो, और तुमने यहाँ पे दोनों पॉइंट से सर्कल बना दिया तो, अब इसमें तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं आ रहा, राइट। तो अगर तुम्हें इन सर्कल्स का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ताकि तुम एक पॉइंट निकाल पाओ सी जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो तुम्हें इसको कितना कम से कम खोलना पड़ेगा। अगर तुम इसको खोलो जितना ए बी है, ए बी का तुम हाफ इसको कर दो, जो इसके पॉइंट्स में डिस्टेंस है उसको तुम इतना खोलो कि ए बी का हाफ हो जाए। ए बी का हाफ हो जाए तो मतलब जो इसका जो मिडिल पॉइंट है, तो तुम अपना जो सर्कल ड्रॉ करना शुरू करोगे, तुम्हारा जो सर्कल है वो एक यहाँ से जाएगा, राइट, क्योंकि तुमने इतनी कंपास खोली है, और जो ए वाला सर्कल है वो भी यहीं से जाएगा, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मिलेंगे वो, ए के पॉइंट पे, वो भी ए बी के ऊपर लाई करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मैंने ए से सर्कल ड्रॉ करा है और जो बी से मैंने सर्कल या आर्क ड्रॉ करी है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ए बी के ऊपर लाई ना करे, कहीं और लाई करे, तो तुम्हें इस कंपास को ए बी बाई 2 से ज़्यादा खोलना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ए बी बाई 2 तक, अगर ए बी बाई 2 से कम खोलोगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये सर्कल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ए वाला सर्कल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम इक्वल टू ए बी बाई 2 खोलोगे तो ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे ए बी के ऊपर ही। अगर तुम चाहते हो कि कहीं ऊपर जाके मीट करें ताकि तुम्हारा सी पॉइंट आ सके, जैसे तुम बोल सको कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, तो तुम्हें इसको ग्रेटर देन ए बी बाई 2 खोलना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा इसको कंसेप्ट को समझना कि इसको कितना हमें कम से कम खोलना है। नाउ लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हें लाइन दे दी और तुम्हें बोला कि यहाँ पे मुझे इक्विडिस्टेंट पॉइंट ढूंढ के बताओ, तो तुमने क्या करा, इस कंपास को थोड़ा सा खोला, जितना भी खोलना था, ए बी बाई 2 से बड़ा खोलना, और तुमने उसको यहाँ पे रखा और यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दी। फिर तुमने यहाँ पे रखा और यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दी। तुमने देखा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तुमने इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा सी है, और तुमने कहा कि ए सी इज इक्वल टू सी बी है। ठीक है, ये भी तक हमने पढ़ लिया। नाउ मैंने क्या करा, तुम्हें बोला कि अच्छा तुम ऐसे करो, तुमने एक साइड पे कर दिया, तुम दूसरी साइड पे वैसे करो। तुमने क्या करा, दूसरी साइड पे भी वैसे कर दिया, तो बी से अब सेम कंपास ही खोली हुई है, तुमने तुमने कंपास को हिलाया नहीं है। तुमने ए पहले बी पे रखा, फिर बी से आर्क ड्रॉ कर दी, फिर ए पे रखा और फिर ए से आर्क ड्रॉ कर दी, और तुम्हारा ये पॉइंट लेट से डी हो गया। अब तुमने कहा कि अच्छा जी ये जो ए डी है हमारा, सॉरी फॉर माई ओवरली स्ट्रेट लाइंस, सो अब तुमने क्या बोला कि ये जो मेरा ए डी है ये बी डी के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला अच्छा अगर मैं सी डी को कनेक्ट कर दूं, लेट से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जो सी डी होगी मेरी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि सी एक अलग साइड पे ए बी के और डी अलग साइड पे है, तो इंटरसेक्ट करेगी। लेट से ई भी इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार अभी इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, क्या ई में कुछ खास बात है ऐसा, या सी डी में कुछ खास बात है, या ई में कुछ खास बात है। खास बात मतलब कुछ ए और ई बी में कुछ रिलेशनशिप है, कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करती है लाइन को, जो सी डी है हमारी, तो तुम कुछ बोल सकते हो, सोचो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी सी डी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो एंगल है 90 डिग्री है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि जो ई पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अब तुम क्या मेरी बात मानोगे?
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और ई जो है वो मिड पॉइंट भी ए बी का। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं सी डी को देखूँ तो ये परपेंडिकुलर तो है ही है, और साथ में ए और बी को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, राइट, क्योंकि ए इज इक्वल टू ई बी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ तुम्हें प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, तो मैं एक तरह से कहना चाहता हूँ ये सी डी जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, जैसे बाईसाइकिल में बाई मतलब टू होता है, दो टायरों वाली साइकिल। ठीक है, सो बाई मतलब टू, सेक्टर मतलब हिस्से, तो बाई सेक्टर मतलब होता है जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, और परपेंडिकुलर लाइन तो मतलब 90 डिग्री जो एंगल बनाती है। तो मैं कह रहा हूँ सी डी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब क्या तुम इस चीज़ को मानोगे, और अगर तुमने मान लिया है तो क्या तुम इसे प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ? सो ट्राई करो अपने आप। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे है। अब नाउ यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स लगाने वाला हूँ। ठीक है, अगर अब तुम देखो जो ट्राइंगल है ए सी डी और सी बी डी, ट्राइंगल्स को देखो, ए सी डी और सी बी डी, ये अब ए सी इज इक्वल टू सी बी है, राइट, ये हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसा करा था, और ए डी इज इक्वल्स टू बी डी है, राइट, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो ये बीच वाली सी डी साइड है ये हमारी कॉमन है, राइट। सो अल्टीमेटली इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, and CD is equal to CD. So by SSS congruence, we can say that triangle ACD is congruent to triangle BCD, right? So ये दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए, राइट, बाय SSS congruence. So अब इससे हमें क्या पता लगेगा? अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, CPCT जिसको हम बोलते हैं, राइट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के कॉपी हैं, राइट। कॉपी हैं तो मतलब ऑफ कोर्स बात है सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, सारे एंगल सारी साइड्स। ठीक है, सो जो एंगल है हमारा ए सी ई, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ ए सी डी लिख देते हैं, ए सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी सी डी के, राइट। तो ये चीज़ हमारी एक चीज़ आ गई। नाउ अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ। अब ट्राइंगल देखते हैं ए सी ई और बी सी ई, इन ट्राइंगल्स को देखो, ए सी ई और बी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। ए सी जो है हमारा बी सी के इक्वल है, सी कॉमन साइड है, और ये एंगल मैंने अभी प्रूव करा है इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंस लगा सकता हूँ, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ, राइट। उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, सी इज इक्वल टू सी ई है, और एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई है, ये जस्ट प्रूव्ड है, यहाँ से आ जाएगा। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, एक्चुअली इसके बाद लिखना चाहिए था, वी कैन से दैट ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरी जो साइड है ए वो बी की इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं तो सारी साइड तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट, क्योंकि ए ई विल बी इक्वल टू बी ई। ठीक है, सो मैंने एक तो प्रूव कर दिया कि सी डी जो है मेरा बाइसेक्टर है। अब मुझे एक और चीज़ करनी है कि सी डी जो है मेरा परपेंडिकुलर भी है, तो मुझे एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। बट तो यहाँ पे जो मेरा एंगल है, एंगल सी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। क्यों? अगेन सी पी सी टी। ठीक है, बट मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, पूरी लाइन बना रहे हैं,
राइट। ये पूरी लाइन जो है इसमें सी ए और सी बी तो है, तो दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे। सो टू एंगल सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो मैंने प्रूव कर दिया कि जो सी डी है मेरा परपेंडिकुलर भी है और सी डी ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट। सो सी डी जो है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है। तो अगर कोई तुम्हें बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे?